अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम जो चैप्टर इनहेरिटेंस है, जेनेटिक्स वाला जो चैप्टर है, उसके जितने भी बुनियादी कॉन्सेप्ट हैं, बिल्कुल जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, उनको समझने वाले हैं, उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, इनमें बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। तो बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करके बिल्कुल एडवांस लेवल तक जितने भी ये कॉन्सेप्ट हैं, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये छोटी सी जो वीडियो है, इसको देखने के बाद आपके जहन में जो भी इससे रिगार्डिंग, इस चैप्टर से रिगार्डिंग जो बेसिक कन्फ्यूजन्स रहते हैं आपके जहन में, वो सारे दूर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरी एंड तक देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये वो तमाम टर्म्स हैं जिनको आज हम समझने वाले हैं, सही, जिनके बीच में डिफरेंस हम देखेंगे क्या होते हैं। ये पूरा इसका जो कॉन्सेप्ट है ना, बिल्कुल बेसिक से हम सीखेंगे। देखिए, अब सबसे पहले हम बात करते हैं जीन की। जो पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जीन्स क्या होते हैं, उसकी बात करते हैं। तो देखिए, हमारे पास जीन जो होता है, और ये कुछ भी नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो डीएनए है ना, उस डीएनए का ये पार्ट है। क्या है? डीएनए का पार्ट है। देखिए, आप सबको ये चीज़ पता है कि जो पेरेंट्स होते हैं, उस पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में जो कैरेक्टर्स होते हैं, सही, वो क्या होते हैं? पास होते हैं। मतलब जो पेरेंट्स हैं, वहाँ से कैरेक्टर कहाँ पे जाते हैं? उसके ऑफ स्प्रिंग में जाते हैं। तो वो किसके थ्रू जाते हैं? वो जाते हैं जीन्स के थ्रू। मतलब कि अगर पेरेंट्स अपने ऑफ स्प्रिंग में कैरेक्टर्स को पास करें, तो कोई तो चीज़ है जिसके थ्रू वो जाते होंगे। तो वो जो मीन्स है, वो जो ज़रिया है जिसके थ्रू पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में कैरेक्टर्स की ट्रांसमिशन हो रही है, उसी को हम कहते हैं जीन्स। वो कैरेक्टर्स को कैरी कौन कर रहा है? वो जीन्स कर रहे हैं। तो ये जीन एक्चुअली होते क्या हैं? ये डीएनए का ही पार्ट होते हैं। सही है। मतलब कि हमारे पास, हम सबको ये पता है कि जो हेरिडिटरी मटेरियल होता है, वो कौन सा होता है? वो होता है हमारे पास डीएनए। मतलब कि जितनी भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, सही है, वो सारी किसके अंदर होती है? वो डीएनए के अंदर होती है। मतलब डीएनए के अंदर सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है। अब ये जो डीएनए है, इसके जो एक्चुअल यूनिट्स होते हैं, जो कि किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसी को हम कहते हैं जीन्स। मतलब अगर देखें हम डीएनए को, तो डीएनए किससे बना हुआ होता है? डीएनए हमारे पास न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ होता है। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड होते हैं डीएनए जिनसे बना हुआ होता है। सही है। अब ये जो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, सही है, ये जो हमारे पास नाइट्रोजीनियस बेसिस होते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन इन्हीं के फॉर्म में कोडेड होती है। सही, इन्हीं के अंदर वो सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है। तो ये जो हमारे पास वो डीएनए है ना, उसी के जो पार्ट हैं, उनको हम जीन कह रहे हैं। मतलब कि पर्टिकुलर कोई सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड की ऑन डीएनए मॉलिक्यूल, उसी को हम कहते हैं जीन। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास इतने न्यूक्लियोटाइड की ये सीक्वेंस है पूरी, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे जीन। क्या कहेंगे? इसको हम जीन कहेंगे। मतलब जीन हमारे पास क्या है? जीन हमारे पास पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है, एक पर्टिकुलर हमारे पास फ्रेगमेंट है डीएनए का, जो किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब कि पेरेंट्स जो हैं, अपने ऑफस्प्रिंग्स को जो कैरेक्टर्स ट्रांसमिट कर रहे हैं, वो इन्हीं जीन्स के थ्रू कर लेते हैं। तो इसका मतलब कि जीन्स हमारे पास क्या है? ये हमारे पास जो हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन है, उसकी यूनिट्स हैं। अब जो नेक्स्ट टर्म है जो कि हमें डिस्कस करना है, वो क्या है हमारे पास? कि लोकस क्या होता है? कौन सी चीज़ के जीन का लोकस क्या होता है? तो अब देखें, हमारे पास जो जीन होते हैं, ये किसका पार्ट होते हैं? ये हमारे पास डीएनए का पार्ट होते हैं। डीएनए कहाँ पे होता है? डीएनए होता है क्रोमोसोम्स के अंदर। तो उसका मतलब कि जीन कहाँ पे? क्रोमोसोम में। तो क्रोमोसोम में जीन किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे होगा ना। मतलब जीन अगर क्रोमोसोम में है, तो किसी लोकेशन पे होगा, किसी पोजीशन पे होगा। उसी पोजीशन को हम क्या कहते हैं? उसी पोजीशन को हम कहते हैं जीन लोकस। क्या कहते हैं उसको? हम जीन लोकस। मतलब जीन लोकस हमारे पास क्या है? ये वो पोजीशन है किसी भी जीन की क्रोमोसोम के ऊपर। अब उसके बाद हमारे पास कुछ दूसरे टर्म्स आते हैं जिनको डिस्कस करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, जिसमें ये दो टर्म्स हैं, एक है हेरिडिटी, एक है वेरिएशन। अब देखें, ये चीज़ हमें पता है कि जो पेरेंट्स होते हैं, उनसे ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर्स क्या होते हैं? ट्रांसमिट होते हैं। इसी को हम इनहेरिटेंस कहते हैं। मतलब कैरेक्टर्स को इनहेरिट करना, उसको हम क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस कहते हैं। तो अब वो जो इनहेरिटेंस होती है ना, सही है, मतलब कि कैरेक्टर्स को इनहेरिट करना, कैरेक्टर्स पास हों पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, तो इस इनहेरिटेंस के दो पार्ट होते हैं। एक होती है हमारे पास हेरिडिटी, एक होती है वेरिएशन। मतलब कि हमारे पास होता क्या है? अगर सिमिलर जो कैरेक्टर्स जो पास हो रहे हैं ना, सिमिलर कैरेक्टर्स जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में पास हो रहे हैं, उनको हम कहते हैं हेरिडिटी। और सीधी सी बात है कि जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, वो अपने पेरेंट्स से बिल्कुल सिमिलर तो नहीं होते ना, कुछ तो उनमें चेंजिंग होती है अपने पेरेंट्स के कंपैरिजन में। उस चेंजिंग को हम कहते हैं वेरिएशन। हमारे पास जो अलील्स होते हैं, ये क्या होते हैं? अब देखिए, हमारे पास जो अलील्स होते हैं ना, ये एक्चुअली क्या होते हैं? ये जीन जो होता है ना, उसी जीन के वेरिएंट्स होते हैं या फॉर्म्स होते हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास कोई भी कैरेक्टर है, उसको डिटरमाइन करना किसका काम होता है? जीन का काम होता है। सही है। मतलब कोई भी जीन होता है, वही किसी कैरेक्टर को क्या करता है? डिटरमाइन करता है। उसी कैरेक्टर के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अब वो जो जीन होता है ना, सही है, हमारे अंदर क्या होता है कि हर कैरेक्टर के लिए एक जीन पेयर होता है। सही है। मतलब कि जीन पेयर होता है। अब वो जीन पेयर जो होता है, उसके हर मेंबर को हम क्या कहते हैं? उसके मेंबर को हम कहते हैं अलील। मतलब कि हमारे अंदर क्या होता है कि पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए दो अलील्स होते हैं। क्या होते हैं? दो अलील्स होते हैं, जो कि किसी भी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक हमें मिलता है मदर से और दूसरा हमें मिलता है फादर से।
तो उसका मतलब ये हमारे पास क्या है, ये एक्चुअली और कुछ भी नहीं, ये हमारे पास जीन ही है। जीन के डिफरेंट फॉर्म्स हैं, सही है। मतलब कि हमारे पास कोई जीन होता है ना, वो डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर मिलता है, उसके डिफरेंट वेरिएंट्स होते हैं, जिसमें से हमारे अंदर कितने होते हैं, हमारे अंदर उसमें से वो 2 होते हैं, और उन्हीं फॉर्म्स को हम क्या कहते हैं, अलील्स कहते हैं। अलील्स भी क्या है, अलील्स भी हमारे पास जीन है, डिफरेंट वेराइटीज़ के अंदर मिल रहा है, जीन के डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, तो उन्हीं फॉर्म्स को, उन्हीं वेरिएंट्स को हम अलील्स कहते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई जीन है जो कि डिटरमाइन कर रहा है फ्लावर के कलर को, फ्लावर के कलर को जो जीन हमारे पास डिटरमाइन कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल उसके हमारे पास 2 फॉर्म्स हैं। एक हमारे पास फॉर्म है जो कि हमारे पास रिस्पॉन्सिबल है वाइट कलर के लिए, दूसरा हमारे पास रेड कलर के लिए। तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं उसी जीन के। ये हमारे पास एक है जो कि वाइट कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दूसरा रेड कलर के लिए। मतलब ये क्या है, 2 डिफरेंट फॉर्म्स हैं, 2 डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, है तो वो सेम जीन, ये भी वो सेम जीन है, ये भी वो सेम जीन है, दोनों इसी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फ्लावर कलर के लिए, सही है। पर ये क्या है, अलग अलग फॉर्म्स हैं, अलग अलग क्या है, वेरिएंट्स हैं, में थोड़ी बहुत एक दूसरे से चेंजिंग है, इसीलिए डिफरेंट कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे पास अलील्स और जीन का कॉन्सेप्ट है। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा। अब देखिए, हमने ये जो अलील्स पढ़े ना, ये अलील्स एक्चुअली क्या होते हैं, इनका जीन लोकस जो होता है ना वो सेम होता है। मतलब ये हमारे पास जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं ना, उन्हीं होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पे ये सेम लोकेशन पे होते हैं, सही है। अब देखिए, आप सबको ये पता है कि जब ज़ाइगोट की फॉर्मेशन होती है, उसी ज़ाइगोट से ही पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है। तो ज़ाइगोट कैसे बनता है, एक मेल गैमीट और दूसरा फीमेल गैमीट आपस में यूनाइट होते हैं, तभी ज़ाइगोट की फॉर्मेशन होती है। अब होता क्या है कि जो मेल गैमीट है और फीमेल गैमीट है, इन दोनों के अंदर क्या होते हैं, हमारे पास क्रोमोसोम्स होते हैं, उनका हाफ नंबर होता है, मतलब कि हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं दोनों के अंदर, सही है। जैसे अगर ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमन में दोनों गैमीट्स के अंदर 23 क्रोमोसोम्स होंगे। वैसे यूजुअली जो हमारे पास मैच्योर ऑर्गेनिज्म होता है उसके अंदर कितने होते हैं, 46 होते हैं, सही आपको पता है। वो किस में होते हैं, पेयर्स के अंदर होते हैं, मतलब 23 पेयर्स होते हैं। तो अब ये जो गैमीट है, मेल गैमीट मतलब कि फादर का जो गैमीट है उसके 23 क्रोमोसोम्स, और जो मदर का गैमीट है, फीमेल गैमीट है, उसके 23 क्रोमोसोम्स। ये आपस में जब ज़ाइगोट की फॉर्मेशन होगी तो ये आपस में पेयर अप हो जाएंगे, और जो क्रोमोसोम्स बिल्कुल सिमिलर होंगे वो आपस में पेयर अप हो जाएंगे, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। तो इस तरीके से जो इंडिविजुअल होता है उसके अंदर कितने होते हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स का पेयर कितने होते हैं, टोटल 23 पेयर्स होते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के, और हर पेयर के दोनों क्रोमोसोम्स बिल्कुल होमोलॉग होते हैं। तो ये जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं, एक क्रोमोसोम हमारे पास होमोलॉगस क्रोमोसोम के पेयर का एक क्रोमोसोम मदर से आता है, दूसरा फादर से आता है। जो हमारे पास कोई भी इंडिविजुअल है किसी भी कैरेक्टर के लिए जो जीन पेयर पजेस कर रहा है या जो अलील्स पजेस कर रहा है, तो वो 2 जो अलील्स हैं वो सेम लोकेशन पे होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पे मौजूद होंगे। एक फॉर एग्जांपल मदर से जो अलील आया है, सही है, वो इस होमोलॉगस क्रोमोसोम जो कि मदर से ही उसको मिला है उसके बिल्कुल यहाँ पे मौजूद है। तो दूसरा जो फादर से आया है, वो फादर से जो होमोलॉगस क्रोमोसोम मिला है दूसरा, उसके यहाँ पे सेम लोकेशन पे मौजूद है। मतलब दोनों का हमारे पास जो जीन लोकस होगा ना दोनों अलील्स का, वो क्या होगा, सेम, दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पे सेम जीन लोकस के ऊपर मौजूद होते हैं दोनों अलील्स। अब उसके बाद हमारे पास जो टर्म आ रहा है वो है ट्रेट या कैरेक्टर। अब ट्रेट का मतलब एक्चुअली क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक ही होता है। हमने जो बात की ना कि हमारे पास जो जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिफरेंट कैरेक्टर्स के लिए, तो उसी कैरेक्टर को हम क्या कहते हैं, ट्रेट कहते हैं। जैसे हमारे पास अगर हम बात करें प्लांट की, तो प्लांट का जो फ्लावर है उसके फ्लावर का कलर क्या होगा, एक ट्रेट होगा या एक कैरेक्टर होगा। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। ट्रेट का मतलब होता है डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक। जैसे हम बात करें हमारी हाइट है, हमारी स्किन का कलर है, हमारे आइज़ का कलर, ये सारी चीज़ें क्या है, ये एक्चुअली हमारे पास कैरेक्टर्स हैं या ट्रेट हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं फिनोटाइप की। अब फिनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप का मतलब होता है किसी भी कैरेक्टर के लिए, किसी भी ट्रेट के लिए जो ऑर्गेनिज्म है उसकी अपीयरेंस क्या है, उसका एक्सप्रेशन क्या है उसी ट्रेट के लिए, तो उसको हम कहते हैं फिनोटाइप। जैसे फॉर एग्जांपल अगर फ्लावर का कलर एक ट्रेट है, तो उस फ्लावर का कलर कौन सा होगा, वो उसका फिनोटाइप होगा। मतलब कि अगर हम बात करें कि एक फ्लावर का एग्जांपल ले रहे हैं, उस फ्लावर का कलर जो कि उसका एक कैरेक्टर है, उसका एक ट्रेट है, तो उस ट्रेट के लिए उसका एक्चुअल कलर क्या होगा, क्या वो रेड होगा, क्या वो वाइट होगा, वो सारा क्या हो जाएगा, वो उसका फिनोटाइप हो जाएगा। मतलब कि उस ट्रेट के लिए उसका एक्सप्रेशन क्या है, उसकी अपीयरेंस क्या है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल हम बात करें प्लांट की बात करते हैं, तो कोई प्लांट होते हैं सही जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा लंबी होती है, किनकी छोटी होती है। तो कोई हमारे पास क्या है, हाइट क्या है, कैरेक्टर है। और फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई प्लांट्स टॉल हैं, तो टॉल क्या है, फिनोटाइप है। कुछ हमारे पास ड्वार्फ है, मतलब छोटे हैं साइज उसमें हाइट में, तो ड्वार्फ क्या है, फिनोटाइप है। मतलब ड्वार्फ और टॉल क्या हो जाएंगे, फिनोटाइप हो जाएंगे। जबकि ये दोनों
किस कैरेक्टर के फिनोटाइप है, ये हमारे पास है हाइट के, मतलब हाइट क्या है प्लांट की, हाइट उसकी क्या है कैरेक्टर है। जबकि टॉल क्या है, टॉल उसका फिनोटाइप है, और ड्वार्फ भी क्या है फिनोटाइप, मतलब कि उसी कैरेक्टर के लिए जो उनका एक्सप्रेशन है ऑर्गेनिज्म का या उसका जो अपीयरेंस है उसी को हम कहते हैं फिनोटाइप। उसके बाद जो टर्म हमारे पास यहाँ पे डिस्कस हो रहा है ये वो है हमारे पास जीनोटाइप के। जीनोटाइप क्या होता है, देखिए जीनोटाइप का मतलब होता है जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी इंडिविजुअल फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट, मतलब कि किसी पर्टिकुलर ट्रेट के लिए जो इंडिविजुअल है उसका जो जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट है उसको हम कहते हैं जीनोटाइप। अब इसका क्या मतलब है, हर कैरेक्टर के लिए हमें पता है कि हमारे पास 2 अलील्स होती हैं, हर कैरेक्टर के लिए हमारे पास एक जीन पेयर होता है, ये अलील्स होती हैं जो कि होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पे सेम लोकेशन पे मौजूद होती हैं। तो उसी अलील्स के कॉम्बिनेशन को हम जीनोटाइप कहते हैं। मतलब जीनोटाइप क्या है, हमारे पास वो पर्टिकुलर जो कैरेक्टर है उसके लिए जो हमारे पास अलील्स हैं उसका जो कॉम्बिनेशन है अलील्स का, उसी को हम कहते हैं जीनोटाइप, जिसको हम दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ इंडिविजुअल फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट। मतलब कि किसी भी कैरेक्टर के लिए, जैसे हमारे पास अगर फ्लावर है, उस फ्लावर का एग्जाम्पल लेते हैं, तो फ्लावर का एक कैरेक्टर हमने डिस्कस किया कलर, तो उस फ्लावर का कलर एक कैरेक्टर है, उसके लिए उस फ्लावर में जो अलील्स मौजूद है, सही है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे उस प्लांट का क्या है, वो उस कैरेक्टर के लिए जीनोटाइप है। जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल एक प्लांट है, उसके फ्लावर का जो कलर है वो क्या है, वो एक कैरेक्टर है। तो उस कैरेक्टर के लिए उस प्लांट के अंदर जो जीन पेयर है, जो अलील्स हैं, उनको हम कहेंगे कि वो क्या है, उसके लिए जीनोटाइप है, उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए या ट्रेट के लिए वो क्या है, उसका जीनोटाइप है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो ट्रेट है या कैरेक्टर है, इसके लिए फॉर एग्जांपल हमारे पास जो अलील्स हैं वो कौन सी हैं, एक है जो रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल अलील है, दूसरी है वाइट के लिए, सही है। अब वो जो हमारे पास इंडिविजुअल है उसके अंदर कौन सी है, उसके अंदर फॉर एग्जांपल एक रेड कलर वाली है, सही है, दूसरी भी रेड कलर वाली है। तो ये हमारे पास जो कॉम्बिनेशन है अलील्स का, जो कि उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए उस इंडिविजुअल के अंदर मौजूद है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे कि वो क्या है, उसका जीनोटाइप है। और वही फिनोटाइप को डिटरमाइन करेगा, वही क्या करेगा, फिनोटाइप को डिटरमाइन करेगा। अब देखें हमारे पास जो जीनोटाइप होता है ना, वही फिनोटाइप को डिटरमाइन करता है। मतलब किसी भी कैरेक्टर के लिए इंडिविजुअल के अंदर जो अलील्स होंगी, अलील्स का पेयर होगा, जीन पेयर होगा, वही उस कैरेक्टर के लिए जो उस ऑर्गेनिज्म का एक्सप्रेशन होगा, अपीयरेंस होगी, जिसको हम फिनोटाइप कहते हैं, वो डिटरमाइन करेगा। देखिए हमारे पास फ्लावर के कलर के लिए हमारे पास 2 अलील्स हैं। ये जो अलील है उसका हमारे पास फिनोटाइप है रेड, और ये जो अलील है इसका फिनोटाइप क्या है, इसका है वाइट। 2 अलील्स हैं फॉर एग्जांपल। अब इस इंडिविजुअल के अंदर दोनों हमारे पास कौन सी अलील्स थी, रेड वाली थी, मतलब कि इसके अंदर दोनों अलील्स क्या थी, सेम थी। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं होमोजाइगस। क्या कहते हैं, होमोजाइगस। मतलब होमोजाइगस का मतलब क्या है कि हमारे पास जो इंडिविजुअल है, उस इंडिविजुअल के अंदर पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए जो 2 अलील्स हैं वो अगर आइडेंटिकल हो तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कि वो होमोजाइगस है। कंडीशन क्या है, होमोजाइगस, मतलब वो उस ट्रेट के लिए, उस कैरेक्टर के लिए ऑर्गेनिज्म होमोजाइगस है। अब देखें इस फ्लावर के कलर के लिए जो इसके अंदर अलील्स थी दोनों आइडेंटिकल थी, मतलब दोनों रेड कलर वाली थी अलील्स, तो इसको हम क्या कहेंगे, कंडीशन को होमोजाइगस। अब दूसरा हमारे पास फॉर एग्जांपल प्लांट है, उसके अंदर एक अलील जो है वो रेड कलर वाली है, दूसरी हमारे पास वाइट कलर वाली है, तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, हेट्रोजाइगस। क्योंकि इसके अंदर जो पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए जो अलील्स रिस्पॉन्सिबल हैं दोनों, वो दोनों डिफरेंट हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, कंडीशन को हेटेरोजाइगस कंडीशन। अब देखिए हमारे पास हमने बात की कि फ्लावर का कलर है, जो कि एक हमारे पास क्या है, कैरेक्टर है। उस कैरेक्टर के लिए जो जीन है उसके फॉर्म्स हमने डिस्कस की कि उसके फॉर एग्जांपल 2 फॉर्म्स हैं, एक हमारे पास है रेड कलर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, दूसरी वाइट कलर के लिए। अब इसके कौन से भी कॉम्बिनेशंस उस प्लांट्स के अंदर हो सकते हैं। कोई ऐसा प्लांट हो सकता है जिसके अंदर दोनों वाइट वाले हों, अलील्स हो। कोई ऐसा हो सकता है प्लांट जिसके अंदर एक रेड वाली हो, दूसरी वाइट फिनोटाइप वाली हो। कोई ऐसा इंडिविजुअल हो सकता है जिसके अंदर दोनों रेड कलर वाली हो, सही है। उसका मतलब कि डिफरेंट इसके अंदर अलील्स के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, पर होंगे कितने अलील्स, होंगे 2 ही, और वो 2 अलील्स जो होंगे उसके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में हो सकते हैं डिफरेंट प्लांट्स के अंदर, तो उसी को हम कहते हैं जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट या फिर जीनोटाइप। मतलब कि उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए कौन से अलील्स का कॉम्बिनेशन उस इंडिविजुअल के अंदर मौजूद है। जो फ्लावर है उसके कलर का वाला जो कैरेक्टर है उसके लिए हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया कि उसके लिए हमारे पास 2 फॉर्म्स हैं, एक है रेड वाला, दूसरा है वाइट वाला। काफ़ी ऐसी ट्रेट्स होती हैं जिनके लिए अलील्स हैं जो वो 3 होते हैं। मतलब कि जैसे हमारे पास अगर ब्लड ग्रुप्स वाला जो कैरेक्टर है ह्यूमंस का, उसके लिए 3 अलील्स होती हैं। अब भले उसके अंदर 3 अलील्स हैं रिस्पॉन्सिबल उस ट्रेट के लिए, बट इंडिविजुअल कितनी पजेस करेगा उसके अंदर वो 2 ही होंगी। बट ये जो कंडीशन होती है ना, इसको हम कहते हैं मल्टीपल एलिलिज्म।
मतलब कि एक कैरेक्टर के लिए 2 से ज़्यादा हमारे पास अलील्स रिस्पॉन्सिबल है, मतलब उस जीन जो है सही है उसकी 2 से ज़्यादा फॉर्म्स हैं। यूजुअली तो काफ़ी कैरेक्टर्स होते हैं उनके लिए 2 ही अलील्स, मतलब 2 ही फॉर्म्स होते हैं जीन के, बट काफ़ी ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जिनके लिए जो पॉसिबल फॉर्म्स होते हैं ना जीन के वो 2 से ज़्यादा होते हैं, 3-4 ऐसे होते हैं, तो उसको हम कहते हैं मल्टीपल एलिलिज्म। बट ये चीज़ हमेशा याद रखें कि इंडिविजुअल के अंदर 2 ही होंगी, फिर वो दो का कौन सा कॉम्बिनेशन है उसको हम कहेंगे उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का वो क्या है, जीनोटाइप है। अब आपको समझ में आ गई होगी बात। और दूसरी एक चीज़ जो कि है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ये भी आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होती है। अब देखिए कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, हमने कहा हर कैरेक्टर को एक जीन डिटरमाइन करता है, बट कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं सही, जैसे हमारे अंदर हाइट है, क्या है, हाइट है। अब ये जो कैरेक्टर्स होते हैं ना सही है, इनको एक जीन नहीं डिटरमाइन कर रहा होता, इसके लिए एक से ज़्यादा जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉली का मतलब कि मैनी, जेनिक का मतलब कि हमारे पास बहुत सारे जीन, इनहेरिटेंस का मतलब वो कैरेक्टर्स जो ट्रांसमिट हो रहा है, तो वो जो कैरेक्टर है उसके लिए हमारे पास एक से ज़्यादा जीन रिस्पॉन्सिबल हैं, तो उसको हम कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो ये भी एक चीज़ आपको याद रखनी है कि एक कैरेक्टर के लिए काफ़ी ऐसे होते हैं कैरेक्टर, जैसे हाइट है, स्किन का कलर है, इसके लिए हमारे अंदर 2 से ज़्यादा मतलब इन्वॉल्व होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा जीन। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। जो हमारे पास टर्म जो बाकी बचा है वो है डोमिनेंट और है रिसेसिव। डोमिनेंट क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है, इसको समझते हैं। अब देखें आपको ये चीज़ पता होगी कि कभी भी जो हेट्रोजाइगस कंडीशन होती है, मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए हमें पता है कि इंडिविजुअल के अंदर 2 अलील्स होंगी, अब वो 2 अलील्स अगर आइडेंटिकल नहीं है, डिफरेंट है, मतलब ये अलील है ये अलग फिनोटाइप के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये अलील अलग फिनोटाइप के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब हर अलील एक पर्टिकुलर फिनोटाइप के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है ना, ये अलील अलग फिनोटाइप के लिए, ये अलील अलग फिनोटाइप के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं हेट्रोजाइगस। अब अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन में जो अलील अपने आप को एक्सप्रेस कर रही है, जो अलील अपने आप को एक्सप्रेस कर रही है, जो अलील अपने आप को अपीयर करवा रही है, मतलब जिस फिनोटाइप के लिए रिस्पॉन्सिबल है वही इंडिविजुअल के अंदर अपीयर हो रहा है, तो उस अलील को हम कहेंगे वो क्या है, डोमिनेंट है। और रिसेसिव मतलब जो अपने आप को हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर रिप्रेजेंट नहीं कर पा रही, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिसेसिव। अगर दोनों अलील्स आइडेंटिकल हैं तो सीधी सी बात है कि दोनों का फिनोटाइप सेम है, मतलब ये अलील भी सेम फिनोटाइप के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये भी सेम के लिए। अगर फ्लावर के कलर की बात करें तो ये भी रेड कलर वाली अलील है और ये भी हमारे पास रेड वाली, तो सीधी सी बात है कि जो फिनोटाइप होगा वो रेड ही होगा। पर अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास दोनों अलील्स डिफरेंट हैं, जैसे ये रेड वाली अलील है, ये वाइट वाली किसी इंडिविजुअल के अंदर, तो रेड वाली फॉर एग्जांपल अपने आप को एक्सप्रेस कर रही है, मतलब जो फिनोटाइप बन रहा है वो है हमारे पास रेड, मतलब फ्लावर्स का कलर रेड है, तो ये अलील रेड फिनोटाइप वाली थी, ये वाइट फिनोटाइप वाली थी, मतलब जो वाइट फिनोटाइप वाली अलील थी वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाई। ओवरऑल जो फिनोटाइप हुआ वो किस वाला था, हमारे पास रेड वाला था, तो उसका मतलब रेड क्या है, इसके ऊपर डोमिनेंट है, और ये जो हमारे पास वाइट वाली अलील है ये क्या है, रिसेसिव है, मतलब ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाई। तो ये होता है डोमिनेंट और रिसेसिव। बट इसके अंदर हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट दूसरे भी हैं। ये जो डोमिनेंट और रिसेसिव वाला जो कॉन्सेप्ट होता है ना, ये हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ अगर कंप्लीट डोमिनेंस का फिनोमिनन है तभी वैलिड होता है, कि अगर कंप्लीट डोमिनेंस है, मतलब एक अलील दूसरी अलील के ऊपर कंप्लीटली डोमिनेंट है। पर काफ़ी केसेस ऐसे होते हैं, काफ़ी ट्रेट्स ऐसी होती हैं जिनके लिए जो रिस्पॉन्सिबल अलील्स होती है ना वो एक दूसरे के ऊपर कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं होती, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, उसके अंदर हमारे पास 2 डिफरेंट कंडीशंस होती है, एक होती है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दूसरी होती है हमारे पास को डोमिनेंस। इसको भी आपको थोड़ा मैं आइडिया दे देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। हम एग्जाम्पल लेते हैं, फ्लावर का एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास 2 अलील्स हैं जो कि फ्लावर का जो कलर है, जो कि एक कैरेक्टर है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये जो अलील है ये रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये है वाइट कलर के लिए। तो अगर हमारे पास ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है, क्योंकि दोनों अलील्स आइडेंटिकल नहीं है, डिफरेंट है, अलग अलग फिनोटाइप के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये हमारे पास रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये वाइट कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब दोनों का अलग अलग फिनोटाइप है, हेट्रोजाइगस कंडीशन है, दोनों अलग अलग अलील हैं, सही है। तो अगर हमारे पास ये जो हमारे पास प्लांट है इस कैरेक्टर के लिए, मतलब फ्लावर के कैरेक्टर के लिए उसका जो फिनोटाइप है, फॉर एग्जांपल किसी भी एक अलील वाला आ रहा है, मतलब कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये रेड अलील है, ये हमने मतलब एग्जांपल लेते हैं कि ये इसके ऊपर डोमिनेंट है, ये हमारे पास क्या है, रिसेसिव है, तो हमारे पास जो फिनोटाइप आएगा वो क्या आएगा कि रेड आएगा, सही है। मतलब कलर क्या होगा, फ्लावर का रेड होगा, मतलब कि किसी एक अलील का जो हमारे पास फिनोटाइप है वही एक्सप्रेस हो रहा है, मतलब कि ये अलील है ये अपने आप को एक्सप्रेस कर रही है हेट्रोजाइगस कंडीशन में, सही है, दूसरी अलील नहीं कर पा रही, जिसका हमारे पास जो फिनोटाइप है वो बिल्कुल मास्क हो गया, वो एक्सप्रेस नहीं हुआ, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं ये क्या है, हमारे पास कंप्लीट डोमिनेंस है।
मतलब जिसके अंदर एक अलील अपने आप को कम्प्लीटली एक्सप्रेस कर रही है, सही है, दूसरे के ऊपर कम्प्लीटली डोमिनेंट है, वही अपने आप को एक्सप्रेस कर रही है, दूसरी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं कंप्लीट डोमिनेंस। इसके अंदर किसी भी एक अलील का फिनोटाइप ही एक्सप्रेस होता है। कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जैसे हमारे पास, जिसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब देखिए हमारे पास कोई प्लांट है, उसके अंदर ये एक अलील है जो कि रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये हमारे पास है वाइट कलर के लिए। किसी भी कैरेक्टर के लिए 2 होती है ना अलील, तो ये हमारे पास 2 अलील है, हेट्रोजाइगस कंडीशन है। इसमें फॉर एग्जांपल हमारे पास रेड अलील है और वाइट अलील है। ये रेड के लिए, रेड फिनोटाइप के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सही, और ये वाइट के लिए। अब जो फिनोटाइप है, सही, एक्चुअल फिनोटाइप जो कि कलर है किसका, मतलब कि हमारे पास जो फ्लावर है उसका कलर है, वो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास आ रहा है पिंक, कौन सा आ रहा है, पिंक आ रहा है, मतलब कि जो ना रेड से रिलेटेड है ना वाइट से रिलेटेड है, बिल्कुल एक इंटरमीडिएट वाला है, सही है, फिनोटाइप आ रहा है। तो इसका मतलब कि हमारे पास ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मतलब कि कोई अलील डोमिनेंट नहीं है, कोई अलील रिसेसिव नहीं है, मतलब ये अलील हमारे पास के ऊपर ना ही डोमिनेंट है ना ही ये इसकी रिसेसिव है, कोई डोमिनेंट नहीं है, कोई रिसेसिव नहीं है। हमारे पास जो फिनोटाइप जो आ रहा है वो दोनों के इंटरमीडिएट आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जिसमें हमारे पास फॉर एग्जांपल ये हमारे पास रेड कलर वाली अलील है, ये वाइट वाली है, दोनों अपने आप को इक्वली एक्सप्रेस करेंगी, मतलब रेड वाली जो होगी वो भी अपने आप को एक्सप्रेस करेगी और वाइट वाली भी अपने आप को एक्सप्रेस करेगी, मतलब रेड फिनोटाइप वाली अलील भी एक्सप्रेस करेगी, वाइट वाली भी। तो अब जो हमारे पास नेट जो हमारे पास फिनोटाइप होगा उसका, वो कौन सा होगा कि रेड कलर और वाइट कलर की मिक्सचर आएगी, मतलब कि दोनों अलील अपने आप को एक्सप्रेस कर रही है, रेड वाली भी कर रही है, वाइट वाली भी कर रही है, तो हमारे पास जो कलर होगा वो कौन सा होगा, फ्लावर का, दोनों का मिक्सचर होगा। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं कोडोमिनेंस, जब दोनों अलील्स अपने आप को एक्सप्रेस कर रही हैं। सो ये तमाम बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जेनेटिक्स के। थैंक यू वेरी मच।